नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रासोल पर। आज हम बात करेंगे कि 2025-26 नया सत्र प्रारंभ हो चुका है और 8 जुलाई हो चुकी है। अब आपको एक काम शाला दर्पण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से करना है। आपने सबसे पहले मैपिंग कर दी होगी। अगर आपने अभी तक कक्षा अध्यापक मैपिंग नहीं की है, तो सबसे पहले आपको कक्षा अध्यापक मैपिंग करना है। उसके क्योंकि उस कक्षा अध्यापक मैपिंग करने के बाद ही आप जो शिक्षक ऐप है, उसके माध्यम से उपस्थिति दर्ज कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको कक्षा अध्यापक मैपिंग करनी है। उसके बाद आपको दूसरा कार्य करना है कि विषय अध्यापक मैपिंग भी आपको शाला दर्पण पोर्टल पर करनी है। यानी कि जो भी अध्यापक जिस भी विषय का अध्यापन कराता है, उसकी मैपिंग भी आपको शाला दर्पण पोर्टल पर करना अनिवार्य है। तो यह दूसरा काम आपको सबसे इम्पोर्टेंट शाला दर्पण पोर्टल पर करना है। तो विषय अध्यापक या सब्जेक्ट टीचर मैपिंग आप शाला दर्पण पोर्टल पर कैसे कर सकते हो, क्या रहेगी पूरी प्रक्रिया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। तो इसके लिए आपको संबंधित विद्यालय की एनआईसी आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर आपको शाला दर्पण लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक टैब दिखेगा परिणाम वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। परिणाम वाले टैब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक सब टैब मिल जाएगा, सेकंड वाला परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आपको एक सब टैब आ जाएगा। यहाँ पर देखिए विषय अध्यापक मैपिंग वाला यहाँ पर आ रहा है, विषय अध्यापक मैपिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का सब टैब आ जाएगा। एक आ जाएगा फॉर रिमेडिएशन के लिए, फॉर ऑल क्लासेज के लिए। तो अभी हम ऑल क्लासेज यानी रिजल्ट मैपिंग पर्पज से कर रहे हैं ऑल क्लासेज के लिए। तो यहाँ पर आपको फॉर ऑल क्लास पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको सेशन सेलेक्ट करना है 2025-26। अब आपको जिस भी क्लास की सब्जेक्ट टीचर मैपिंग आपको करनी है, वह आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है और गो एंट्री पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है सब्जेक्ट आ रहे हैं। यहाँ पर टीचर टाइप 1 आ रहा है, यहाँ टीचर सेलेक्ट करना है। यानी कि जैसे कि हिंदी के लिए वर्किंग, यहाँ पर वर्किंग है, तो यहाँ पर आपको वर्किंग करना है टीचर 1। अब इसमें से आपको जो भी टीचर 1 जो भी पढ़ा रहा है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको टीचर 2, अगर उस सब्जेक्ट को कोई दूसरा टीचर भी पढ़ा रहा है, यानी एक सब्जेक्ट को अगर 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ सेकंड टीचर आपको इसी प्रकार सेलेक्ट करना है। अगर सेकंड टीचर नहीं है, तो यहाँ पर आपको सेकंड टीचर सेलेक्ट नहीं करना है। अगर एक ही टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर 1 बाय 1 सभी सब्जेक्टों के आपको यहाँ टीचर सेलेक्ट करने हैं बॉक्स में से। और यहाँ पर सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आप शाला दर्पण पोर्टल पर आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है और सभी क्लासों की आपको इसी प्रकार के सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।